हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। मैं नेहा, आज आपके सामने हम नया टॉपिक बनाएंगे, दैट इज़ टाइम एंड वर्क। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट अस स्टार्ट नाउ टुडेज क्लास। दिस इज टाइम एंड वर्क। ठीक है बच्चे, टाइम एंड वर्क को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कि समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य। ठीक है, सबसे पहले हम अपना बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन वी विल कम टू द क्वेश्चंस। ओके, सो बेटा अगर हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क में नॉर्मली हमारे पास थ्री मेन वर्ड्स आते हैं, दैट इज फर्स्ट टाइम, द सेकेंड वन इज वर्क एंड द थर्ड वन इज एफिशिएंसी। ओके, सो वन बाय वन हम पहले इनके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि कैसे हमारे क्वेश्चंस में टाइम डिपेंड करता है, वर्क डिपेंड करता है और एफिशिएंसी डिपेंड करती है, और एफिशिएंसी होती क्या है। ठीक है, टाइम एज बिफोर मैंने अभी बताया, समय। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स समय हमारे पास या तो दिन में होगा या फिर आवर्स में गिवन होगा। ठीक है, ये हमें या तो डेज में गिवन होगा या फिर आवर्स में गिवन होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चंस कि आपको वो डेज में बोल रहा है कि एक वर्कर है कोई भी, वो एक दिन में इतना काम करता है, या फिर डिपेंड करता है वो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि हमारे पास कोई भी एक वर्कर है वो पर डे इतने आवर काम कर रहा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये वेरी करता जाएगा। सेकेंड होता है हमारे पास वर्क। ठीक है, कि हमारे पास जो टोटल वर्क है वो हम एक दिन में एक काम कर रहे हैं या दो काम कर रहे हैं, 20 काम कर रहे हैं, वो कार्य हमारे पास कितना है। ठीक है, एंड द मेन वर्ड इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, देखो बच्चे इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं कि अगर आप एक दिन में 2 बुक रीड करते हैं, ओके, 2 बुक रीड करते हैं, इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, अगर आप एक दिन में 2 बुक रीड करते हैं यानी कि 1 डे एंड 2 बुक्स। ओके, तो एक दिन में 2 बुक रीड करने की ये आपकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी, ये आपकी क्या बोली जाएगी, एफिशिएंसी, दैट इज एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा अब ये बात आई एक दिन की, अगर हमें एक दिन से ज़्यादा के लिए निकालनी होती है तो यहीं से हमारे पास जो मेन अपना फॉर्मूला होता है वो जनरेट होता है, दैट इज जो टाइम वर्क, इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड हमारे पास क्वेश्चंस जिस पे हमारे पास वर्क करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू वर्क डन। देखो बच्चे, अगर हमें कोई भी टाइम इंटरवल गिवन है यानी कि एक दिन का या 2 दिन का, जैसे अभी रिसेंटली मैंने बोला था कोई एक दिन में 1 डे में 2 बुक रीड करता है, ओके, तो मुझे ये बताए कि 4 दिन में वो कितनी बुक रीड करेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि वो 4 डे में हाउ मैनी बुक ही विल रीड, ठीक है, बताएगा कोई भी स्टूडेंट मेरे को कि हम ये कैसे निकालेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल है, अगर कोई भी एक दिन में 2 बुक रीड करता है तो 4 दिन में कितने बुक रीड करेगा। हाँ जी, आंसर मी, ट्राई इट। देखो क्या फॉर्मूला होता है, जनरल बच्चों ने, कई बच्चों ने कैलकुलेट किया होगा, दैट इज वी विल डू 4 into 2, दैट इज 8 बुक्स। ओके,
ये हमने किया कैसे, इधर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो पहले। यहां पर हमें क्या गिवन था, 4 डेज गिवन थे, ठीक है, ये हमारे पास डेज गिवन थे। डेज को थ्रू आउट आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, आपने उसकी एक दिन की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, पर डे की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स दैट कि जब भी आप डे को, टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास थ्रू आउट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा आपका वर्क डन, कि हाउ मच यू विल डू द वर्क, ठीक है, डन, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको कार्य। और बेटा कुछ क्वेश्चंस में ना हमें रुपए भी गिवन होंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं होंगे, बट जहां पर हमारे पास रुपए भी गिवन होंगे वहां पर हम यहाँ पर उसको डिवाइड में डालेंगे W1 के इनटू में। तो यहाँ पर R1 हमारे पास डिनोट करेगा रुपीज को, ओके, यानी कि रुपए। सिमिलरली जो मेरे पास ये राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज है, M2 का मतलब है कोई भी सेकेंड पर्सन, जो उसके डेज होंगे हम वो D2 लेंगे, जो उसके आवर्स होंगे वो हम H2 की वैल्यू लेंगे, जो उसका वर्क डन होगा वो हम W2 की वैल्यू लेंगे, एंड जो उसके रुपीज गिवन होंगे वो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब हम इसी मेन फॉर्मूले पर डिपेंड अपनी एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, बीस आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। एक काम को अगर 10 दिन में पूरा करते हैं, सबसे पहले तो हाँ जी हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 20 आदमी हैं वो एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20 मैन है हमारे पास, अच्छा मैंने ये 20 आदमी 10 दिन में उसको पूरा करते हैं, ठीक है, तो यहां पर यानी कि 20 × 10, तो 30 आदमी एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 30 आदमी एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये अभी मैं आपको रब कर देती हूँ, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। हाँ जी बताइए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो हमने अभी अभी रिसेंटली फॉर्मूला प्रिपेयर किया था उसके ऊपर ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 20 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो हमने आदमियों की संख्या बढ़ा दी, वो हो गए टोटल 30, तो यहाँ पर पुट करो 60 वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमें टाइम फाइंड आउट करना है, एंड एज यूजुअल मैंने आपको अभी अभी अर्लियर बताया बेटा कि हम हमेशा एफिशिएंसी पर डे की मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूले में। तो एक दिन की एफिशिएंसी उसने कितनी गिवन है, एक दिन में 3 काम करता है, तो ये 3 काम उसकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई, तो एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करो, दैट इज 3, ठीक है, समझ में आया। एंड यहाँ से हमें क्या निकालना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। एक बार दोबारा समझो इस कॉन्सेप्ट को, क्या क्वेश्चन था हमारे पास कि कोई भी एक आदमी है हमारे पास, वो 3 काम एक दिन में करता है, ठीक है, तो एक दिन में वो जितना काम करता है, मैंने अभी अभी आपको लास्ट कंसेप्ट में समझाया था, वो उसकी क्या बन जाती है, वो उसकी एफिशिएंसी बन जाती है, ठीक है। एंड नाउ टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क है हमारे पास 60 डेज, ठीक है, 60 वर्क, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने दिनों में वो अपने काम को कंप्लीट करेगा। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे पास फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम विच इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो एफिशिएंसी की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आई, 3, टाइम हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, और 60 यहां से, तो यहां से हम अपनी टाइम की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, यहां से हम डिवाइड कर देंगे 60 को 3 से, ओके, दैट इज 20। तो वो हमारे पास जो ये है 60 वर्क है कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 20 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है, दैट इज
20 days. Is this clear to all of you? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास. अब की बार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम ट्राई करेंगे कि अगर हमारे पास दो पर्सन है, सपोज कोई भी एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, देन हम उनकी टोटल एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को हम अपना करेंगे. दैट इज सपोज हमारे पास दो पर्सन है, कोई भी एक पहले ए पर्सन है और एक हमारे पास कोई भी बी पर्सन है. ठीक है, अब मैं आपको इनकी एफिशिएंसी दे रही हूं कि सपोज जो ए है वो उसकी एफिशिएंसी एक दिन में काम करने की है, दैट इज 3, वो 3 काम करता है. ठीक है, और जो ये बी है उसकी एफिशिएंसी है 2, यानी कि वो पर डे 2 काम करता है. तो अगर मैं आपको बोलती हूं कि हमारे पास टोटल 50 रुपीज हैं, वी हैव टोटल 50 रुपीज. ओके, तो कैन एनीवन टेल मी कि हम इन 50 रुपीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए पर्सन में एंड बी पर्सन में. हाँ जी बताइए. वेरी गुड, ट्राई कीजिए. देखो बच्चे, इट मीन्स दैट ए और बी का जो हमें रेशो दिख रहा है वो हमें 3:2 का कंसेप्ट दिख रहा है. ठीक है, एंड 50 को हमें डिवाइड करना है. टोटल हमारे पास कितना है, 50 है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 50 को अगर हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, इट मीन्स दैट ए को हमारे पास मिलेंगे 30 रुपीज एंड बी को हमारे पास मिलेंगे 20 रुपीज. ओके, क्लियर है ये आपको. उसके बाद द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, important and you can say the important formula for your today's topic, that is time and work. इसको आप डाल सकते हो. very most important. ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड द टर्म्स और द मीनिंग ऑफ दैट फॉर्मूला. ओके, तो स्टूडेंट देखो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. फर्स्ट m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इंटू r1. ओके, एंड द सेकेंड साइड इज that is m2 into d2 into h2 upon w2 into r2. ये है हमारे पास फॉर्मूला. ठीक है, इसके बेसिस पे हम कोई भी अपने क्वेश्चंस को वेरी इजीली वे में सोल्व कर पाएंगे. सबसे पहले हमें यहाँ पर ये टर्म समझने की नीड है कि ये m1 d1 h1 ये हमारे पास है क्या. देखो बेटा, जो m1 है ये हमारे पास मैन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैन को, या फिर हम बोलेंगे व्यक्ति. ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म हमारे पास आती है D1, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होगा उसका जो डे होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D1 से, यानी कि डेज. ठीक है, यानी कि दिन. H1 थर्ड हमारे पास टर्म आती है, इसको हम H1 को बेटा हम डिनोट कर रहे हैं आवर्स के लिए. ठीक है, यानी कि घंटे. एंड W1 जो हमने अभी अभी पीछे कंसेप्ट किया था, यानी कि वर्क या फिर वर्क डन भी आप बोल सकते हो इसको. दैट इज W1 इज डिनोटेड फॉर द वर्क, और वी कैन से